नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि नोएडा में प्रॉपर्टी में निवेश करें, लेकिन दिमाग में सवाल घूम रहा है कि कॉमर्शियल लें या रेजिडेंशियल? कौन सा ऑप्शन देगा ज्यादा मुनाफा? कहां रिस्क कम है? आज हम जानेंगे इस सवाल का पूरा सच, आंकड़े, तर्क और एक्सपर्ट की सलाह, सब कुछ आसान भाषा में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपके लिए कुछ खास सेक्टर रिकमेंडेशन भी लेकर आए हैं। चलिए पहले बात करते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की। यहाँ निवेश करने के कुछ बड़े फायदे हैं। रेंटल यील्ड सबसे ज्यादा। रेजिडेंशियल में जहाँ 2 से 3% का किराया मिलता है, कॉमर्शियल में ये 6 से 10% तक जाता है। मतलब अगर आपकी दुकान या ऑफिस किराए पर चला गया तो आपकी मासिक कमाई अच्छी होगी। लंबे टर्म के टेनेंट्स। एमएनसी कंपनियां या बड़े ब्रांड्स 3 से 9 साल की लीज पर प्रॉपर्टी लेती हैं। इससे आपका रेंट स्थिर रहता है। लोकेशन का फायदा। नोएडा सेक्टर 18, सेक्टर 62, 63, 75, 132 और नोएडा एक्सटेंशन के कई इलाकों में जबरदस्त फुटफॉल है। इन इलाकों में शॉप या ऑफिस मिल जाए तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया वैल्यूएशन, लेकिन सावधान, नुकसान भी जान लीजिए। उच्च निवेश। अच्छी कॉमर्शियल यूनिट के लिए 1 से 2 करोड़ या ज्यादा का बजट चाहिए। रिस्क ज्यादा। अगर किराएदार न मिले तो महीनों खाली रह सकता है। वैकेंसी का रिस्क सबसे बड़ा नुकसान है। मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस, टैक्स और कॉमन एरिया चार्ज भी ज्यादा रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास बड़ा बजट है तो कॉमर्शियल में बड़ा मुनाफा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के फायदे और नुकसान। अब बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। नोएडा की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। यहाँ लोग रहने के लिए लगातार फ्लैट खोज रहे हैं। रेजिडेंशियल के फायदे। हमेशा डिमांड। रहने वालों की मांग कभी खत्म नहीं होती। वैकेंसी का रिस्क कम है। कम बजट में विकल्प। 40 से 70 लाख में 1 या 2 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाता है। कई प्रोजेक्ट EMI पर भी मिल जाते हैं। रीसेल आसान। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री कॉमर्शियल से जल्दी होती है। और कॉमर्शियल का 6 से 10%। कैपिटल एप्रिसिएशन। 10 साल में औसत ग्रोथ। रेजिडेंशियल की 6 से 8% सालाना, जबकि कॉमर्शियल की 8 से 12% सालाना है। वैकेंसी रेट। रेजिडेंशियल का 5 से 7%, जबकि कॉमर्शियल 10 से 20% है। यहाँ आंकड़े बताते हैं कि कॉमर्शियल में ज्यादा रिटर्न, रेजिडेंशियल में कम रिटर्न, लेकिन सेफ्टी ज्यादा। कौन सा सेक्टर बेस्ट रहेगा? लोकेशन आपकी सफलता तय करता है। यहाँ कुछ बेहतरीन सेक्टर बता रहे हैं कॉमर्शियल के लिए। सेक्टर 18 मॉल्स और रिटेल हब। सेक्टर 62 और 63 IT और ऑफिस स्पेस। सेक्टर 75 मिक्स यूज प्रोजेक्ट। सेक्टर 132 कॉर्पोरेट ऑफिस। नोएडा एक्सटेंशन रेजिडेंशियल के लिए। सेक्टर 137 मेट्रो कनेक्टिविटी, सस्ते अपार्टमेंट्स। सेक्टर 150 लग्जरी प्रोजेक्ट और ग्रीनरी। सेक्टर 78 फैमिली के लिए प्रीमियम लोकेशन। सेक्टर 143 अपकमिंग टाउनशिप। नोएडा एक्सटेंशन।
इन इलाकों में अभी भी बढ़िया अवसर है। आपकी निवेश रणनीति तो आखिर में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? अगर आपका बजट 40 से 70 लाख है तो रिस्क कम चाहते हैं तो रेजिडेंशियल लें। अगर आप 1 से 2 करोड़ लगा सकते हैं और लंबा किराया चाहते हैं, कॉमर्शियल लें। अगर दोनों का बैलेंस चाहते हैं, एक रेजिडेंशियल प्लस एक स्मॉल कॉमर्शियल यूनिट में पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करें। एक्सपर्ट्स की सलाह और नतीजा। नोएडा तेजी से बढ़ता मार्केट है। यहाँ प्रॉपर्टी में निवेश एक अच्छा डिसीजन है, बशर्ते आप सही सेक्टर, सही डीलर और सही समय का चुनाव करें। हमेशा ये चेक करें कि प्रॉपर्टी के कागज पूरे हैं या नहीं, मेट्रो और रोड कनेक्टिविटी कैसी है, आसपास का डेवलपमेंट प्लान क्या है, रेंटल डिमांड कितनी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नोएडा में किसमें निवेश ज्यादा फायदेमंद होगा, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर हम ऐसी ही प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के रियल सच लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, समझदारी से निवेश करिए। धन्यवाद।